हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार, बहुत ही प्रवक्ता, इंग्लिश में बोले तो फिजिक्स लेक्चरर। मेरे चैनल का नाम स्टूडेंट्स फिजिक्स बाय मुकेश सर है। मेरे चैनल पर कक्षा 12, क्लास 11 और क्लास 10 की फिजिक्स चल रही है, इसलिए स्टूडेंट्स आप कंप्लीट फिजिक्स होगी। जैसे ये वीडियो नंबर 1 है, आज पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो लेसन नंबर 1 डाला है स्टूडेंट्स, वो मैंने फिजिक्स की, क्योंकि हाई स्कूल में साइंस में 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स ये इसलिए मैंने फिजिक्स का, क्योंकि आज पहली वीडियो है, इसलिए मैंने लेसन नंबर 1 डाला है कि ये फिजिक्स का लेसन नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा परिचय हुआ। आपका परिचय मुझे आपके कमेंट से प्राप्त होगा। आप कैसे पढ़ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट मेरी वीडियो में दिखा रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपके रेस्पॉन्स से पता चलेगा। आप कितने सब्सक्राइब करते हैं और कितने लाइक करते हैं और कितने शेयर करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। एक बात स्टूडेंट्स और, कि फिजिक्स को पढ़ा कैसे जाए। फिजिक्स को हम ऐसे पढ़ना चाहिए जिससे कि हम उसके बारे में सब कुछ जान सके। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इतना डीप सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जितनी भी उसमें एक्टिविटी हो रही है, उसमें सब में फिजिक्स के प्रिंसिपल, फिजिक्स के रूल लगते हैं। ये पंखा चल रहा है, इसमें भी फिजिक्स के रूल लग रहे हैं। ये लाइट जल रही है, इसमें भी फिजिक्स के रूल है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी फिजिक्स है। आप मुझे अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, ये भी फिजिक्स है। टोटल हमारी लाइफ फिजिक्स पे डिपेंड है। तो क्यों ना फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझा जाए, जिससे कि हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह समझ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है आपको। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूं कि एक मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, उसमें मच्छर का द्रव्यमान निकलवाया। मच्छर का द्रव्यमान आया 500 किलोग्राम। आप हंसे होंगे जरूर कि सर 500 किलोग्राम कैसे हो सकता है। एक एलिफेंट यानी हाथी का द्रव्यमान 5 मिलीग्राम। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप हंसे होंगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स की हर भौतिक राशि को समझना है कि उसका मान क्या हो सकता है, वो क्या चीज है। ठीक है, जैसे घनत्व है, घनत्व क्या प्रदर्शित करता है, आपने रट लिया, फार्मूला कर लिया, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते स्टूडेंट। तो जैसे घनत्व क्या पड़ता है, किसी चीज का गाढ़ापन, ठोस का सॉलिडपन, द्रव का गाढ़ापन। ठीक है स्टूडेंट, तो सब इस प्रकार से आपको वास्तविकता का उसका पता होना चाहिए। तो हम इसी प्रकार से स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ेंगे और कंप्लीट फिजिक्स में कराऊंगा। और फिजिक्स में जितने भी बोर्ड में न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरी आएंगी, डेफिनेशन आएंगी, सब मेरी वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे को मेरी हर वीडियो क्लास 10 की आपको प्राप्त हो सके और आप कंटिन्यू मेरे काम को कर सके। एक नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए और उस पर लिखते चले जाइए और उसे याद करते चले जाइए। मैं गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स, बोर्ड में उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले पढ़ते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है, अगर वो जिस पर पड़ता है तो वापस रिफ्लेक्ट आकर हमसे दिखाई देता है, तो हमें उसे वस्तु को दिखाई देता है। एक ऐसी ऊर्जा है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रकाश से ही हम इस पूरे संसार को देखते हैं, प्रकाश से ही हम वस्तु को देखते हैं, प्रकाश से ही हमारा जीवन में रोशनी होती है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। परावर्तन का मतलब तो लौटना। जैसे मैं किसी बॉल को ऐसे सामने वाली दीवार से हिट करूं, ऐसे थ्रो करूं, तो वापस वो टकरा के आएगी, तो हम इसे बोलेंगे कि गेंद परावर्तन होकर के आ गई। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश के उसमें हम क्या समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन, आप इसकी कॉपी बनाएंगे स्टूडेंट्स। एक
शानदार नोट्स बनाएंगे। प्रकाश का परावर्तन बहुत सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। प्रकाश का परावर्तन, जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें क्वेश्चन के रूप में लिखा जाएगा और इन्हें समझेंगे, सब जो के तुम उतारेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक कोई चिकना पृष्ठ है, ठीक है स्टूडेंट्स। चिकने पृष्ठ का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हमने इधर पॉलिश कर दी, यानी कि प्रकाश इधर नहीं जा सकता, ठीक है। ये पॉलिश किसकी हो सकती है? जिंक की हो सकती है, चांदी की हो सकती है। पुराने जमानों में जो राजा महाराजाओं के दर्पण होते थे, समतल दर्पण, उनके पीछे चांदी की कड़ाई होती थी, क्योंकि चांदी सबसे ज्यादा चमकीली होती है, इसलिए उस दर्पण की क्वालिटी सबसे अच्छी होती थी, ठीक है। अब देखिए, ये एक परावर्तक पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ कहेंगे। इस पर ये अभिलंब है स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरह समझिए। ये क्या है स्टूडेंट्स? अभिलंब। अभिलंब नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए से स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं? एन, और ये इसका ओ पॉइंट है। यहां से ही अभिलंब की क्या विशेषता है स्टूडेंट्स समझ लीजिए। इसमें ऑप्टिक्स में जिसे लाइट भी हम कहते हैं, कि अगर हम कोई प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित करेंगे, आपतित मतलब डालेंगे, ठीक है ना। आपने टॉर्च ली, ठीक है ना, टॉर्च ऐसे डालते, तो इसका मतलब हम प्रकाश, टॉर्च के प्रकाश को आपतित करें सामने वाले पॉइंट पर। तो देखिए, प्रकाश की एक किरण ऐसे आई, इस पर आपतित, ये आपतित होगी यहाँ पर, यह है आपतित किरण। तीर का निशान जरूर बनाएंगे कि ये किरण ऐसे आ गई, तो तीर का निशान हमने ऐसे बना दिया, इसका नाम क्या हुआ? आपतित किरण। ओके। अब ये उतने ही एंगल से, जितना ये एंगल है, इस एंगल को नापोगे कहां से स्टूडेंट्स? ऐसे देखिए, मेरे पेंसिल को देखिए, आप इस एंगल को ऐसे नहीं नापोगे, इस एंगल को आप ऐसे नापोगे। देखो मैंने तीर का निशान भी बना दिया, तो ये क्या होगा स्टूडेंट? आपतन कोण, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को स्टूडेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। तो इसलिए हम इसे इस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से स्टार्ट, ठीक। जितने एंगल से उतने ही वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। अब एंगल देखो कहां से? ऐसे, ये ऐसे, ये होगा आर, क्योंकि ये कौन सी किरण है स्टूडेंट्स? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है, ठीक है। तो परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाते हैं उसे बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। और परावर्तन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन। तो ये है रिफ्लेक्शन एंगल, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन। तो इसलिए इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ये आई से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, आर से क्यों? ये है प्रकाश का परावर्तन, ऐसे होता है स्टूडेंट, ठीक है। और ये इसका हमने एक चित्र दिखाया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभिलंब की क्या विशेषता है समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। इस अभिलंब की दो विशेषता है। नंबर एक, प्रकाश की जो भी किरण आपतित करेंगे हम इसके यहां पर करेंगे, ठीक है। नंबर दो, जितने भी हम एंगल नापेंगे वो सब ऐसे नापेंगे, इससे, अभिलंब से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा कैसे पृष्ठ पर? समतल पृष्ठ पर, ठीक है। आप ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश में केवल प्रकाश में ही परावर्तन नहीं होता, हर एक वस्तु में परावर्तन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप बॉल लीजिए, एक बॉल, आप उसे ऐसे हिट करो, अगर बिल्कुल जस्ट सामने हिट करोगे तो बिल्कुल जस्ट सामने आएगी, लेकिन अगर आप किसी एंगल से करोगे तो एंगल से ही वापस वो जाएगी। तो इस परावर्तन के नियम हर परावर्तन की घटना में नियम लागू होते हैं, वो गेंद का रिफ्लेक्शन हो या हमारी साउंड का रिफ्लेक्शन हो या प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो, एनी, ठीक है ना। तो लेकिन हम प्रकाश के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश की हम डेफिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पढ़े, तो देखिए क्या है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते देखिए। देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण किसी परावर्तक पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है, तो उसी माध्यम में वापस आ जाती है ना, उससे टकराकर उसी माध्यम में, ये है तो वापस उसी माध्यम में वापस आ जाती है, ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो देखिए लिखते देखो परावर्तन क्या होता है। देखो, जब तो अब प्रकाश की कोई किरण
कोई किरण, ठीक है, किसी पृष्ठ से टकराकर, भले चिकना ना हो, किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आती है, पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसी माध्यम में वापस आ जाती है या वापस लौट आती है। वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स कैसे बनाएंगे, ये मैं जो लिख रहा हूं कैसे बनाएंगे अपने नोट्स, शानदार नोट्स बनाइए। ठीक है, पढ़ने का भी एक तरीका होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। पढ़ते तो सभी है स्टूडेंट्स, लेकिन सफल कौन होते हैं? जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, स्मार्टनेस होती है उनकी, है ना, जो एक टेक्निक से पढ़ते हैं। तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, आप 4 कलर के पेन यूज करेंगे। 4 पेन के, ब्लू, ब्लैक लीजिए सबसे पहले, ब्लैक। ब्लैक से क्या करेंगे आप? हेडिंग और क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लैक से क्या करेंगे? ये लीजिए, देखिए ब्लैक है, ठीक है। ब्लैक से क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे। मैं वैसे लिख देता हूं, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा हूं पूरा क्वेश्चन इससे लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे। लिख लीजिए, इसे स्टूडेंट सिखा रहा हूं, आप बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक से क्या करेंगे आप? क्वेश्चन लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे। ब्लू से क्या लिखेंगे? ब्लू से ये लिखिए पूरा, बहुत अच्छी तरह समझिए स्टूडेंट्स। ब्लू, नीले से, है ना, ब्लू से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो ग्रीन है स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन है, हरे यानी कि ग्रीन, ग्रीन कलर से आप ब्लॉकिंग करेंगे, ब्लॉकिंग करेंगे। कैसे? ऐसे, जब ऐसे कुछ ऐसे ब्लॉक बनाया करो तो आप इससे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक रेड कलर का पेन है स्टूडेंट्स, रेड कलर का पेन, रेड कलर मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने लिखा। तो रेड कलर में आप कहेंगे नोट लिखेंगे, केवल नोट्स। ठीक है, तो ये 4 कलर के पेन होंगे स्टूडेंट्स, आप इनका यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? वापस अपने पॉइंट पर आता हूं स्टूडेंट्स, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये प्रकाश का जो परावर्तन है स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि प्रकाश के परावर्तन के लिए ये समतल ही चाहिए। ठीक है, वो वक्र पृष्ठ भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? वक्र पृष्ठ भी होता है। लेकिन वक्र पृष्ठ हो या समतल पृष्ठ हो, प्रकाश के जितने भी गुण हैं, जितने भी उसके नियम हैं, वो दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ये क्या है स्टूडेंट्स? समतल पृष्ठ है। अभी मैं ऐसे भी कराऊंगा, ये लीजिए, ये ऐसे भी मैं कराऊंगा, ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है ना, ये क्या है स्टूडेंट्स? वक्र पृष्ठ है। ठीक, तो उन दोनों के लागू होता है। ये आपके कोर्स में नहीं है। समतल पृष्ठ पर जो मैंने डेफिनेशन ये बनाया है, ये आपके कोर्स में नहीं है। क्या आपके कोर्स में? वक्र पृष्ठ पर परावर्तन। ठीक है, तो लेकिन नियम समतल पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ हो, दोनों के लिए लागू होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब लिखते देखिए इसके परावर्तन के नियम। तो हेडिंग किससे डालोगे? देखो स्टूडेंट्स, मैं लिखना शुरू कर देता हूं। हेडिंग किससे डालेंगे? ब्लैक से। तो क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। बहुत सुंदर अक्षरों में लिखेंगे आप स्टूडेंट्स, परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
नीले से आप लिखेंगे इसका साथ। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वो समतल पृष्ठ पर परावर्तन हो या वक्र पृष्ठ पर हो। नंबर एक स्टूडेंट्स देखिए, नंबर एक यही देखिए, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे बोर्ड के तल में है। और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो पहले ये लिखना चाहिए, आपतन कोण जिसे हम किससे लिखेंगे, आई से, तथा परावर्तन कोण किसे, आर, ठीक है, बराबर होते हैं, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं, बराबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अर्थात आई बराबर, बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट्स आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना। अब आप ब्लॉकिंग की बात कर रहे थे ना, देखो तो ब्लॉकिंग स्टूडेंट्स ऐसे होगा, ये देखिए ग्रीन कलर से करना है ब्लॉकिंग, ये देखिए शानदार आपकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ये ब्लॉकिंग करना है स्टूडेंट्स। नंबर 2 कौन सा है स्टूडेंट्स, ये जो है 3 चीज है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में। आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपके बोर्ड तल में। इसे समझना थोड़ा कठिन है स्टूडेंट्स, जितना ये आसान होता है दिखाई है नहीं इतना आसान। देखो ये ऐसे आई, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे नहीं जाएगी, ये देखो इस पेंसिल को देखो, ऐसे नहीं जाएगी, ये तो बोर्ड के तल में है नहीं, ये ऐसे ही जाएगी इसके बोर्ड में। बताओ दोनों पेंसिल बोर्ड के तल में टिकी हुई है, ये ऐसे नहीं जा सकती, समझिए ना। तो देखिए लिखिए, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा लगाओ, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे देखिए इतने शानदार तरीके से स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने परावर्तन का बताया कि परावर्तन क्या किसे कहते हैं, उसके क्या नियम है, ठीक है। थोड़ा सा हम देखिए कि समतल, आप देखिए अब हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। जब वक्र पृष्ठ, ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण। जब परावर्तन होता है, जिस पृष्ठ पर परावर्तन होता है, हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट होकर हमें अपनी अक्षर जो भी उसके वस्तु का सामना दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते पढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, दर्पण शब्द यूज किया, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, देखिए जिस पृष्ठ पर परावर्तन होता है वो दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल स्टूडेंट्स, जिस पृष्ठ पर परावर्तन होता है, जिस पृष्ठ पर प्रकाश, ये थोड़ा अच्छी तरह लिखिए, जिस पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे, उस पृष्ठ को दर्पण कहते हैं, उस पृष्ठ को दर्पण कहते हैं, कितने सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब दर्पण के प्रकार,
तो हेडिंग क्या डाली स्टूडेंट्स, दर्पण के प्रकार। आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अभी कोई क्वेश्चन पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लीजिए, सब चीज समझनी है तभी स्टूडेंट। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं देखिए स्टूडेंट्स, जितने प्रकार के पृष्ठ होते हैं मैं दिखा तो देखो पृष्ठ कैसे होता है। अगर मैं ऐसे बनाता हूं और इधर पॉलिश करता हूं तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, समतल। ये समतल पृष्ठ हुआ ना, समतल। और इधर मैंने पॉलिश कर दी, एक पृष्ठ पर पॉलिश जरूर होगी, ठीक है, तभी तो परावर्तन होगा। अब देखिए अगर मैं ये लीजिए एक ऐसे, ठीक, अगर मैं पॉलिश इधर करता हूं, ठीक है ना, तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। इसमें जो उभरा हुआ भाग है ये है परावर्तक पृष्ठ, तो इसलिए ये है उभरा हुआ उत्तल। देखो वो माने उभरा हुआ उत्तल, ये उत्तल पृष्ठ है। अगर मैं स्टूडेंट्स इसे ऐसे बना, देखो इसको मैं ऐसे बना तो ऐसे, ठीक है, ये भी, लेकिन आपकी बात पॉलिश में इसे इधर कर, परावर्तक पृष्ठ की ओर दबा हुआ है, ये है स्टूडेंट्स अवतल पृष्ठ। कैसा है ये, अवतल पृष्ठ। और कैसा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। तो इसलिए ये क्योंकि बहुत ध्यान समझिए स्टूडेंट, क्योंकि पीछे पॉलिश हो रही है तो इन पर क्या होगी, परावर्तन की क्रिया होगी। तो ये सारे पृष्ठ कैसे हैं, दर्पण है। इसकी शेप कैसी है, समतल है, इसलिए ये कहना क्या, समतल दर्पण। ये कैसी पृष्ठ है, इसकी वो कैसी है, उत्तल, तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये कैसा हुआ है, इस पृष्ठ की आकृति कैसी है, अवतल पृष्ठ, तो इसलिए अवतल दर्पण कहलाएगा। सो सिंपल स्टूडेंट्स। तो देखिए तो दर्पण कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के हुए। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, वैसे नॉर्मली है ना, वैसे और भी होते हैं किसी भी रूप में। देखिए ये 3 है। देखो और चीज बताता हूँ जो थोड़ी सी और एडवांस में, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये है परवलयकार, क्या है ये स्टूडेंट्स, ये देखिए ये ऐसे, ये कैसा है, परवलयकार दर्पण। कैसा स्टूडेंट्स, परवलयकार। लेकिन हमारे इसमें 3 इसमें कोर्स में, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार, दर्पण के प्रकार। नंबर 1 समतल दर्पण, कभी भी पूछेगा स्टूडेंट्स, नॉलेज समतल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। नंबर 3 अवतल दर्पण। ओके स्टूडेंट्स, ये सामने आप इसके बिल्कुल इसी प्रकार से इसके चित्र बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चित्र कैसे बनाएंगे, ब्लैक से बना दीजिए कैसे। ये इसका देखिए स्टूडेंट, ये अभिलंब है ऐसे, तो ये वाला पृष्ठ कैसा है, समतल, यानी कि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल। मैं लिख देता हूं, तो समतल दर्पण है स्टूडेंट्स। ये उत्तल दर्पण है, और ये कैसा है स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण। ठीक है, बताइए इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता, उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ ना, तो मैं इसका लिख देता हूं, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है, इसलिए समतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, परावर्तक जहां पर प्रकाश टकराता है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, उभरा हुआ। सब स्टूडेंट्स बहुत नॉलेज इज द पावर स्टूडेंट्स, जितनी नॉलेज यहां पर भरोगे उतनी आप में ताकत आएगी, ठीक है। आप अपनी मार्कशीट में अंक तालिका में कितने नंबर लेके घूमते रहिए, ये चीज यहाँ पर खाली है तो आप पूरी जिंदगी भर खाली ही रहोगे। और मार्कशीट में भले कम नंबर हो लेकिन यहाँ फुल भरा हो माइंड पावर से, नॉलेज से, तो आप इतने स्ट्रांग होंगे कि आप कहीं भी कोई भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो अवतल दर्पण में क्या है, ये दबा हुआ है ना, ये क्या है, दबा हुआ, गड्ढा है ना, गड्ढा है ना, तो दबा हुआ। तो इसमें तो भरा हुआ है स्टूडेंट, इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ, दबा हुआ है, उस चीज को हम दबा, ठीक है। इसमें क्या परावर्तक पृष्ठ, इसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है स्टूडेंट्स, बोलो, नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे सामने नहीं हो, घर पे बोल सकते हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल। जिसके समझ में ये जो मैं आ गया फुल्ली नॉलेज, ठीक है,
उसमें की लाइट, उसकी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग होगी। फिजिक्स स्टूडेंट्स 25 नंबर की आएगी, 70 नंबर में से 25 की केमिस्ट्री आएगी, 20 की जीव विज्ञान आएगी, 25 गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स, 25 के 25 नंबर मेरी वीडियो से आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ठीक हो गया। अब ये है स्टूडेंट, ये हमारे कोर्स में है नहीं समतल दर्पण, ठीक है ना। हमारे कोर्स में तो क्या है, ये उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है, अर्थात वक्र पृष्ठ पर परावर्तन है। समतल पृष्ठ पर परावर्तन आपके कोर्स में नहीं है, तो हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं देखिए आपको दर्पण में स्टूडेंट्स दिखाता भी हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं तीनों दर्पण आपको दिखाता हूं। ये समतल दर्पण है, आपके घरों में भी होगा, मेरे घरों में भी है। ये बिल्कुल समतल है, इसलिए जैसे मैं इसे देखता हूँ वैसे मेरा चित्र आता है, आप भी देखते हैं डेली। ठीक है, ये है समतल दर्पण। इसका उपयोग जानते हो आप स्टूडेंट्स, किसी को अपने हम व्यवहार में कैसे यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रकाश वहां से टकरा के वापस जा रहा है। ठीक, तो ये है कैसा स्टूडेंट दर्पण, समतल दर्पण। अब मेरे हाथ में स्टूडेंट्स दो अलग से ये है, देखो इधर ये पॉलिश हो रही है, देखो पॉलिश हो रही है इधर, ये जिंक है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये रेड कलर का। ठीक है, ये कलर इधर कलर, ये है परावर्तक पृष्ठ, ये लीजिए, ये स्टूडेंट्स परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अभी आपको उसमें नहीं दिखाई देगा, दोनों एक से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, उभरा हुआ है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है ना, जैसे ये उभरा हुआ है और ये दबा हुआ है ऐसे। ठीक, देखो ठीक है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए आप बताइए स्टूडेंट्स, अगर ये उभरा हुआ है तो जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो नीचे गिरेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उभरा हुआ है, उभरे पे तो पानी टहलने का नहीं। देखो इस पे देखो नीचे गिर गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका वो उभरा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, इसलिए कैसा है स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, अवतल दर्पण है, इसमें बीच में ये गड्ढा है, दबा हुआ है, तो मैं इसमें पानी डालूंगा तो वो गिरेगा नहीं। ये देखिए वो गिरेगा नहीं, है ना, जैसे कटोरी में होता है ना, ये गिरा नहीं। ठीक है, ये तो इसके पृष्ठ के बारे में बताई। और अब देखिए मैं इसकी पहचान भी कैसे कराता हूँ स्टूडेंट्स। समतल दर्पण में हमारा चेहरा जैसा है वैसे दिखाई देता है, जितने मोटे हैं, लंबे हैं, पतले, वैसे दिखाई देगा। लेकिन अब देखिए मैं इसमें देखिए मैं इसमें अब इनको दिखाता हूँ। अगर मैं अपना इसमें फेस देखता हूँ स्टूडेंट्स, आपसे पृष्ठ को स्पर्श करके देखें तो ये उभरा हुआ है, मैं इसमें देखता हूँ तो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, मेरा इतना सा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस उंगली को देख रहा हूँ तो बहुत बारीक दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको दिखाई दे रहा हूँ तो ये सुई जैसी दिखाई दे रही है। देखो ये इसमें कैसी दिखाई दे रही है, सुई जैसी, यानी कि इतना पतला। ठीक है, ये कैसा दर्पण है स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए हम इसका यूज कहां पर करते हैं स्टूडेंट्स, बैक मिरर के रूप में, क्योंकि पीछे से बस आ रही है। बाइक में जो लगे रहते हैं स्टूडेंट्स, या मोटर में जो लगे रहते हैं ड्राइवर के पास, गाड़ी में या कार में, वो उत्तल दर्पण ही होता है, क्योंकि जो पीछे से बस आ रही है इतनी बड़ी, वो इसमें चित्र छोटा बनता है उसका, तो इसलिए जितनी भी पीछे की वस्तु सब इसमें दिखाई दे जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये है अवतल दर्पण, ये दबा हुआ है ना। और अगर इसमें मुंह देखता हूं, मुझे मेरा मुंह यहां से भी पूरा नहीं आ रहा, ये लीजिए देखिए। ठीक, तो इतना ये दिखाई दे रहा है, ये लीजिए। अगर मैं इसको दिखाई दे रहा हूं, ये इतनी बड़ी तो इतनी मोटी दिखाई दे रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनकी पहचान है। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में भी, नॉलेज में भी, कि इन तीनों दर्पण की पहचान कैसे करोगे। एक तो स्टूडेंट्स स्पर्श करके, भाई ये समतल है तो समतल, ये उभरा हुआ है, स्पर्श किधर से करेंगे, पॉलिश के दूसरी ओर से। ठीक है ना, दर्पण की एक ओर तो पॉलिश होती है ना स्टूडेंट्स, तो दर्पण की दूसरी ओर परावर्तक पृष्ठ पर। ठीक है, तो समतल है तो भाई ये है, उभरा हुआ है तो उत्तल, दबा हुआ है तो। एक चित्र देख के जैसे मैंने बनाया, मैं इसे अपने सामने लाऊंगा, अगर मुझे अपना
चेहरा बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा तो समतल दर्पण है, अगर छोटा दिखाई देगा, पतला मुंह दिखाई देगा, इतना सा दिखाई देगा तो उत्तल दर्पण है, अगर इतना मोटा मुंह दिखाई देगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ये इनकी पहचान करने की स्टूडेंट्स क्या है, एक तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक, अब इसको हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम केवल क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेट अस गो, ओके स्टार्ट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज एक मोटी कॉपी लीजिए, लॉन्ग रजिस्टर, ठीक, और उन्हें जो मैंने आज पढ़ाया ज्यों का त्यों उसे पढ़ाइए, डेट डालिए, वीडियो नंबर 1 डालिए। पहचान कैसे करोगे स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर, आप इतना भी कर सकते हो, अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरी ना मिले, यूट्यूब पर जाकर के पहले लिखो फिजिक्स बाय मुकेश सर लिख दीजिए, तो मेरा चित्र आ जाएगा और उसमें सारी वीडियो मेरी खुल के आ जाएगी। वैसे मैं आपको लिंक भी भेजूंगा स्टूडेंट्स, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया तो ठीक है, फिर अपने आप क्या हो जाए, ठीक है, लाइक भी करेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मेरी वीडियो जब भी आएंगी, तुरंत जब भी आप अपना वीडियो खोलेंगे तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, तो कोई वीडियो नहीं मिलेगी। कंप्लीट फिजिक्स कराऊंगा विद न्यूमेरिकल, उसमें से बोर्ड में से उसमें से अलावा कुछ भी नहीं आने का स्टूडेंट। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, बोर्ड के स्टूडेंट है, मेहनत कीजिए और मैक्सिमम नंबर्स ऑब्टेन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।